पाकिस्तान से जिंदाबाद। पाकिस्तान में आखिर क्या हो गया है? पाकिस्तान का क्या बेड़ा गर्क हो चुका है? क्या पाकिस्तान तबाह हो चुका है? हर कोई पाकिस्तान से बाहर जाने की बातें कर रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल अजीज़ हसन है। हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर अगर किसी को, हमारी यूनिवर्सिटी यानी फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी कराची, किसी को अगर डिग्री निकलवानी है तो वो आता है, पहले जो है डिपार्टमेंट से स्टूडेंट जो है वो फॉर्म फिल करवाता है, यानी साइन करवाता है। फिर नीचे लाइब्रेरी में जाता है, वहाँ से क्लियरेंस लेता है। और फिर जो है अकाउंट्स डिपार्टमेंट जाता है। अकाउंट्स डिपार्टमेंट में हालत ये होती है कि अगर उस बच्चे के पास ओरिजिनल वाउचर भी मौजूद होते हैं, फिर भी उसको जो है ना कुछ दिन कहते हैं कि भाई आप जो है ये फॉर्म रख के जाएं, हम उसको वेरीफाई करेंगे, फिर आपको ये साइन करके दे देंगे। अच्छा, खुदा न खास्ता अकाउंट्स डिपार्टमेंट के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है और बच्चे के पास ओरिजिनल फ़ीस वाउचर मौजूद है, तो भी बच्चे को कहते हैं कि ये बैंक से वेरीफाई करवा के आओ। कि हालांकि 2 साल पहले 3 साल पहले स्टूडेंट ने फ़ीस जमा करवाई है, बैंक से वेरीफाई करवा के आओ। बैंक से वेरीफाई करवाना कोई मजाक बात है? 2 साल पहले का रिकॉर्ड। और उसके बाद जब वहाँ से उसकी जान छूटती है तो वो फिर एनरोलमेंट डिपार्टमेंट जाता है। एनरोलमेंट डिपार्टमेंट वाले फिर वेरीफाई करते हैं कि इसका दाखिला जाली है, इसका दाखिला ओरिजिनल है, बच्चे ने पूरा पढ़ लिया, डिग्री ख़त्म हो गई, वो वेरीफाई कर रहे होंगे कि दाखिला जो है ना सही है या गलत है। ये सिर्फ हमारी यूनिवर्सिटी की नहीं, तकरीबन जितनी भी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके अंदर ये हालात मौजूद हैं। और हमारे जितने भी दूसरे गवर्नमेंट के इदारे, आपका रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काम पड़ जाए, हमारा ज़मीन का एक डॉक्यूमेंट जो है वो जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का वाक़या हुआ था 27 दिसंबर 2007 में, हैदराबाद के अंदर जो है रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर आग लगा दी गई थी। अब उसमें हमारी जो ख़ानदानी, जो मेरे दादा परदादा से एक ज़मीन 5-6 एकड़ का जो एक टुकड़ा था वो चलता आ रहा था, उसका रिकॉर्ड भी उसमें जल गया। अब हम जब डॉक्यूमेंट्स को करेक्शन करवाने गए तो उन्होंने जो है कहा कि भाई हैदराबाद में इसका रिकॉर्ड नहीं है। हालांकि हमारे पास उसके फ़ोटोकॉपीज़ वो चीज़ें मौजूद थी कि भाई ये ज़मीन सालों से हमारे पास है, 10 साल हो गए हैं हम उस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं कि इसको करेक्ट करवा लें, लेकिन अभी तक वो चीज़ करेक्ट नहीं हो पा रही। शब्बर ज़ैदी से जो है हम एक रिसेंटली एक इंटरव्यू सुनने को मिला। शब्बर ज़ैदी कह रहे थे कि एफबीआर में जब इमरान खान के दौर में मैं अपॉइंट हुआ तो उन्होंने बताया कि एफबीआर के अंदर कोई टोटल 23,000 जो है ना वो एम्प्लॉयज़ ऑल ओवर दी पाकिस्तान काम कर रहे हैं, जिसमें 18,000 एम्प्लॉयज़ का कोई काम ही नहीं है, 5,000 एम्प्लॉयज़ पे सारा काम चल सकता है। तो फिर एंकर ने उनसे पूछा कि कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा कि ऑटोमेशन के थ्रू दुनिया कंप्यूटराइज्ड हो गई है, हम जो है ना आज भी जो है वो उसी पुराने सिस्टम के तहत चल रहे हैं। तो अगर कंप्यूटर आ गया है, पूरी दुनिया में वन विंडो के ऑप्शन आ रहे हैं, घर बैठे सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ की जो ना वो चीज़ें आ रही हैं, तो पर इतने सारे बंदे वो भी काम वाम नहीं करते। उन्होंने कहा वो जो 18,000 बंदे वो आते हैं ऑफिसर बस नीयत से कि आज हमें हराम कैसे कमाना है। तो ये हमारे जो ना ओवरऑल सरकारी सिस्टम के हालात हैं। अब पाकिस्तान के अंदर जो है आपका किसी अगर गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में काम पड़ जाए तो आपके लिए एक अजाब होगा। अब यहाँ पर जो है ना हो सके बहुत सारे लोग जो है ना वो ये बोले कि भाई तुम भी तो सरकारी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, लेकिन मैं सिस्टम की आपको एक चीज़ बता दूँ। यहाँ सिस्टम के अंदर सबसे बड़ा मसला ये है कि हर बंदा अपना काम नहीं कर रहा होता, ठीक है। और होता ये है कि जो काम का बंदा होता है उसके ऊपर 4 बंदों का लोड आ जाता है और वो फिर एग्जॉस्ट होता है। और यही जो है ना हमारे सरकारी इदारों के साथ हो रहा है। जैसे उन्होंने कहा कि 5,000 बंदे काम के हैं, 18,000 बंदे काम के नहीं है। अब जो 5,000 बंदे काम के हैं वो 18,000 का जो वर्क लोड है वो उनके ऊपर आता है, वो जो ना बैठ के सारा काम करते हैं, तो और तभी जाके वो सिस्टम चल रहा होता है। लेकिन उनके 18,000 को अगर जो है ना वो बोले कि भाई आप खुदा के वास्ते काम पे ना हो, सिस्टम को सिर्फ ऑटोमेटिक किया जाए, तो इस वजह से मुल्क के जो हालात हैं या वाक़यात हैं, हमारे इदारे क्यों जो है ना वो पीछे जा रहे हैं, क्यों हमारी चीज़ें सही नहीं हो रही, उसकी मेन वजह ये है कि हमारे पास जो है काम
करने वाले लोग नहीं हैं और हम सिस्टम को ऑटोमेट करना नहीं चाह रहे, हम सिस्टम को कंप्यूटराइज करना नहीं चाह रहे, क्योंकि जब हम सिस्टम को कंप्यूटराइज करेंगे तो जो ये खांचे होते हैं, ये जो 2 नंबरियाँ होती हैं, ये हो जाएंगी बंद। क्योंकि कंप्यूटर के अंदर या सिस्टम के अंदर जब चीज़ आ जाती है, हमारे एग्ज़ामिनेशन डिपार्टमेंट के अंदर हमारे एक कंट्रोलर ऑफ एग्ज़ामिनेशन गयासुद्दीन साहब ने जब एग्ज़ाम डिपार्टमेंट के अंदर कंप्यूटर सिस्टम लेकर, यानी जब बच्चों की मार्कशीट, रिज़ल्ट और सारा, हालांकि उन्होंने अपनी एफर्ट्स के साथ किया था, उनने सारा कंप्यूटराइज कर दिया। उससे ये हुआ कि पहले बैक डेट में वाउचर बन जाते थे, पहले बैक डेट में रिज़ल्ट के अंदर जो है ना, वो अगर कोई मामला होते थे तो वो सारी चीज़ें वो ख़त्म हो गई, क्योंकि सिस्टम जो है वो टाइम के साथ चलता है। अब अगर खुदा न खास्ता एक डेट गुजर गई तो उस डेट को जो है ना आप पीछे नहीं कर सकते, अब आगे की डेट के ऊपर तो कोई चीज़ जनरेट कर सकते हैं, तो सिस्टम के अंदर बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो जाती हैं, लेकिन अब वो करे कौन? तो इस वजह से हमारे यहाँ लोगों के, या स्पेशली नौजवानों के अंदर जो है वो काफ़ी ये नाउमीदी है। यूरोप के अंदर या बाहर की दुनिया के अंदर सिस्टम्स डेवलप्ड हैं और चीज़ें जो है ना वो बिल्कुल ऑटोमेटिक वे में चल रही हैं, लोगों को इतनी जो है ना वो तकलीफ़ नहीं होती, घर बैठे उनके सारे काम हो रहे होते हैं। हालांकि ये सारी चीज़ें यहाँ पॉसिबल है, इसीलिए हर कोई यहाँ से भागने के चक्कर में, और माजरत के साथ जो है ना हालात अभी भी यही लग रहे हैं कि कोई भी इस सिस्टम को सही करने की कोशिश नहीं कर रहा, क्योंकि सिस्टम, याद रखें, सिस्टम हमेशा ऊपर से चेंज होता है, लीडरशिप उसको चेंज करती है। जर्मनी जब सेकंड वर्ल्ड वार के बाद 2 हिस्सों में हो गया, तो एक जर्मनी बड़ा डेवलप था और दूसरा जर्मनी जो है वो तबाह हो गया था, तबाह बर्बाद था। 91 या गालिबन 93 के अंदर ये दोबारा रीयूनाइट हुए थे। लेकिन मकसद ये बताना चाह रहा हूँ कि हालांकि दोनों तरफ जर्मन कौम थी, लेकिन इशू ये था कि एक साइड वाले को अच्छा लीडर मिल गया था, दूसरी साइड वाले को अच्छा लीडर नहीं मिला। तो हम सिर्फ दुआएं कर रहे हैं एक अरसे से अब, लेकिन जो सिस्टम या स्टेटस को चल रहा है कि वही हमारे लोग हैं, वही वापस आएंगे। तो बेहतर है कि अगर आपको किसी कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप इस जो है यहाँ से जो है ना वो स्विच कर जाएं और रेमिटेंसेस की शक्ल में यहाँ पे पैसे भेजें, तो उससे हो सके जो है ना हमारे कुछ करेंसी के स्टेबिलिटी हो जाए और हमारे जो यहाँ लोग रह रहे हैं उनको कोई सस्ती चीज़ें मिल जाएं, और यही जो है ना अभी तक का हल है। बाकी अगर कोई एक्शन ले ले, कोई ऑटोमेशन की तरफ चला जाए, तो शायद हमारे मुल्क की बेहतरी हो जाए। थैंक यू वेरी मच।